वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो, ये है आपका वैदिकीय सुभाषित साहित्यम। ठीक है, उसके जो क्या कहते हैं, जो अन्वय लेखन आपका आएगा, ठीक है, जो एग्जाम में अन्वय लेखन आएगा, उसमें का ये 3 पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो आपके 2 क्वेश्चन है, एक आपके पार्ट ए से आएंगे जो कि अष्टांग हृदय, ठीक है, सूत्र स्थान। ठीक है, इसमें आयुष काम अध्याय से आएगा, या तो दिनचर्या से, या रोगानुसार बन जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप तो श्लोक देंगे, उसको अन्वय लेखन आपको लिखना है, या तो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान जो कि दोष द्वित विज्ञानी या दोष वेद नियम, ठीक है, दोष उपक्रम नियम या द्वित उपक्रम नियम। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज वैदिकीय सुभाषित साहित्य। ठीक है, ये सबसे पहले एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान लीजिए। जो वैदिकीय सुभाषित साहित्य है, ये क्या कहते हैं, भास्कर कोविंद नानेकर जी ने लिखा है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू पैटर्न में। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। जो वैदिकीय सुभाषित साहित्य में इसके जो राइटर है, ठीक है, कौन है, भास्कर गोविंद गानेकर जी। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें संस्कृत पाठ्य की, तो हम लोग को पूरा बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हम लोग हर अध्याय में कुछ कुछ श्लोक की मार्किंग दी है। ठीक है, जैसे प्रथम अध्याय में 1 और 2 हम लोग का श्लोक, दूसरे अध्याय में 1 और 7, तो ऐसे ही जितने भी 20 अध्याय हम लोग पढ़ने हैं, इसमें का हर अध्याय की कुछ ना कुछ हम लोग को मार्किंग उससे दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी बुक। ठीक है, ये है वैदिकीय सुभाषित साहित्य। ठीक है, अथवा साहित्य सुभाषित वैदिकम। ठीक है, इसके राइटर कौन थे, डॉक्टर भास्कर गोविंद गानेकर जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय से। तो ये है वैदिकीय सुभाषित साहित्य का प्रथम अध्याय। ठीक है, प्रथम अध्याय। तो इसमें सबसे पहला नंबर का जो श्लोक है, वो श्लोक है, हिताहितं सुखम दुःखम आयुतस्य हिताहितं मानव च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, ये श्लोक है आचार्य चरक के द्वारा, चरक संहिता का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या है, ये है आयुर्वेद व्याख्या। ठीक है, इसका मेन टॉपिक होता है आयुर्वेद की व्याख्या है। ठीक है, तो आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो हित कर, अहित कर, सुख कर, दुख कर करके आयु 4 प्रकार की होती है। तो आयु कितने प्रकार की होती है, हित कर, अहित कर, सुख कर और दुख कर। इसके हिसाब से आयु 4 प्रकार की होती है। ठीक है, उस आयु के लिए हितकर, इसी सब आयु के लिए हितकर तथा अहितकर। ठीक है, जो सुखकर और दुखकर क्या होता है, ठीक है, अहितकर क्या होता है, आयुर्मान कितना होता है, उसका विवरण जिसमें है वो आयुर्वेद में रहता है। ठीक है, तो पहले श्लोक में आपको कह दिया आयुर्वेद की व्याख्या की है। ठीक है, तो आपको इसी श्लोक में से या तो आपको दे देगा इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, इसी में से आपको अन्वय लिखना भी दे देगा। आपको इसमें से कोई भी वर्ड का संधि, ठीक है, कोई भी वर्ड का संधि बोल देगा, या इसको वाक्य विग्रह करना बोलेगा, ठीक, या इसके बाद विच्छेद करना बोल देगा। ठीक है, तो एक श्लोक से इतने सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मेट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जो भी कर रहे हैं आप इसको अच्छे से ध्यान में रख के करना है। आइए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक जो इसमें दिया प्रथम अध्याय में, वो क्या है, चिकित्सा शास्त्र के बारे में भी बताया। ठीक है, जो 2 नंबर का श्लोक है वो देखते हैं। काय वाक बुद्धि विषया ये मला। ठीक है, समूह मिथ्या, समूह स्थिता, चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्र तेषाम विशुद्धि। ये कहाँ से दिया है, वाक्य पदी। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या है, शरीर भाषा और बुद्धि इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, उनकी शुद्धि चिकित्सा शास्त्र या व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से होती है। ठीक है, तो क्या बोला है, शरीर, सबसे पहले शरीर, भाषा और बुद्धि। ठीक है, तो शरीर में यदि दोष आ गया, ठीक है, तो उसकी शुद्धि करने के लिए क्या आता है, चिकित्सा शास्त्र का प्रयोग करते हैं। वहीं भाषा में जब यदि किसी भाषा में दोष आ गया, तो उसके लिए क्या है, व्याकरण शास्त्र है। ठीक है, उसकी शुद्धि करने के लिए। वहीं अगर बुद्धि में दोष उत्पन्न हुआ, तो उसकी शुद्धि के लिए क्या है, अध्यात्म शास्त्र है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त हो गया इसका। हम लोग द्वितीय अध्याय में जाएंगे। तो प्रथम अध्याय का एक सार पढ़ लेते हैं। तो शारीरिक तथा मानसिक विकारों के हेतु होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में इनको प्रज्ञापराध कहते हैं। बुद्धिय विस्मय विज्ञानम विषम च प्रवर्तनम। ठीक है, प्रज्ञापराधम जनीयात। ठीक है, इनका नाश करने के लिए आयुर्वेद उपदेश में अध्यात्म विद्या भी समाविष्ट है। इसके लिए आयुर्वेद उभय लोकहित है तथा उसके अध्यात्म विद्यापूर्ण उपदेश के अनुसार व्यवहार करने से तथा अन्यों से कराने से परम धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। तस्याशु पुण्यतमो वेदो वेदविदां मत रक्षते यन्मुष्याणां लोकयोरुभयोरहितः। ठीक है, तो आपको ये श्लोक दिया है, ये आएगा नहीं। तो अब जो द्वितीय अध्याय है चैप्टर इस सब्जेक्ट का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय अध्याय में कौन सा सबसे पहला श्लोक है, अथ मैत्री परम पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्यभ्यो दत्तवान षडभ्य सर्वभूतान दुःखम्या। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जो मूल संहिताकार ऋषि है, ठीक है, मूल संहिताकार ऋषि, तो मैत्री परायण पुनर्सुने सर्वभूतों की अनुकंपा से पुण्यप्रद आयुर्वेद को अपने 6 शिष्य को दिया, और अग्निवेश भेल यतुकर पराशर हारित और क्षारपाणी उनके वचनों को यथायथ ग्रहण किया। ठीक है,
तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है हमको श्लोक 1 देखना है, श्लोक 2 उसमें आएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर अध्याय 2 उसमें जो नेक्स्ट श्लोक है वो क्या है, अष्टांग संग्रह ज्ञाते वृथा प्रक्तांत्रयो श्रम। अष्टांग संग्रह अज्ञाते वृथा प्रक्तांत्रयो श्रम। इसका मतलब क्या है, अष्टांग संग्रह का महत्व। अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उससे पहले के तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम व्यर्थ है, ठीक है। क्या कहा गया है, अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसके पहले के तंत्रों का, मतलब यदि आपने अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो जो अष्टांग संग्रह के पहले के जो तंत्र है उसका ज्ञान प्राप्त करना क्या है, परिश्रम करना उसमें व्यर्थ होती है। वैसे ही यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त न किया जाए तो पूर्व तंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिश्रम भी व्यर्थ है। तो यदि आपने अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है और इससे पहले पूर्व जो भी तंत्र है उनका ज्ञान प्राप्त किया है तो वो भी परिश्रम क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट तो क्या है, यथा सिंहो मृगेन्द्राणां यथा अनंतो वृज दम्मे देवानां च यथा शुभम स्तथा अन यत्रो अस्ति वैदिके। क्या कहा गया, आत्रेय मृगेंद्रों में जैसे सिंह, सर्पों में जैसे अनंता नागेश, ठीक है, देवताओं में जैसे महादेव श्रेष्ठ, वैसे वैद्यों में कौन है, आत्रेय श्रेष्ठ, ठीक है। तो श्लोक का ये तात्पर्य। नेक्स्ट श्लोक क्या है, इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परम श्री भव विचार्य नानानि प्रात्राणि शर्मणे अत्र परत्र च भीतेभ्यश्च व्ययं देयं देव्यं व्यादित्य व्यय स्ततो औषधम देया विद्यार्थने विद्या देयम मनम क्षुधा आतुरम, ठीक है। ये कौन है, काशी खंड से दिया गया। इसमें क्या बताया गया, चतुर्विध दान के बारे में बताया गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया गया था। तो नाना शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्ति के लिए निम्नलिखित 4 दान बताए, ठीक है। तो नाना शास्त्रों का विचार करके मतलब अलग अलग शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने इहलोक तथा परलोक का सुख प्राप्ति के लिए सुख प्राप्ति के लिए निम्नलिखित 4 प्रकार के दान। भय आतुर को अभय दान, ठीक है। जो भय कर रहा है उसको क्या करना है, अभय दान प्रदान करना। जो रोगी है उसको औषध देना है, औषध दान करना। जो विद्यार्थी है उसको विद्या दान करना। वहीं जो चूड़ादार है उसको क्या करना है, अन्न दान करना। जो भूखा है उसको अन्न दान करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लोग कहते हैं, सन्ति दानायने अनेकानि किं तैस्तुश्च फलप्रदे अभीतिदानं तुल्यं तु परमेकं न विद्यते। ये भी काशी खंड से लिया गया। तो क्या लिखा है इसमें, आरोग्य दान की श्रेष्ठ दान नाना प्रकार के होते हैं, उन तुच्छ फल देने वाले दोनों से क्या करना, दानों से क्या करना, ठीक है। नाना क्या बताया इसमें, दान जो है नाना प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अगर वो तुच्छ फल देने वाले मतलब जो अलग अलग प्रकार के दान के तुच्छ फल जो देते हैं प्राप्त होते हैं उनसे क्या फायदा है, ठीक है। उनमें अभय दान के समान एक भी दान नहीं है, ठीक है। उनमें क्या अभय दान सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। अभय दान के समान कोई भी दान नहीं है। कौन सा अध्याय है, पंचमो अध्याय है। इसमें सबसे पहला श्लोक क्या है, इसमें देख लेते हैं। सत्व रजस स्तम इति मानसा त्रयो गुणा तेषां गुणानां सम्यं यद्दाहुः स्वास्थ्य लक्षणम। ये महाभारत का श्लोक है। मन स्वास्थ्य लक्षणम, सत्व रजस और तमस, ये मन के 3 गुण होते हैं, ठीक है। इन गुणों को जो साम्य अवस्था होती है उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मन के स्वास्थ्य की लक्षण को बताया, ठीक है। क्या बताया, सत्व रजस और तम, ये मन के क्या होते हैं, 3 गुण होते हैं, ठीक है। और इनके साम्य अवस्था होने से मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। थर्ड क्या है, समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये कौन है, सुश्रुति का। तो ये क्या है, शरीर मन स्वास्थ्य लक्षण जिसके जिसके स्वस्थ आदि गुण तथा वात आदि गुण। स्वस्थ आदि गुण मतलब सत्व आदि गुण, सॉरी सत्व आदि गुण मतलब सत्व रज और तम, ठीक है। और वात आदि गुण वात पित्त, ठीक है। दोष जठ तथा काय की अग्नि, ठीक है। जठ और अग्नि और काय अग्नि दोनों। रस आदि सप्त धातु जो सारे सात धातु हैं। पुरुष आदि मल इनकी क्रियाएं सम हो तथा जिसकी आत्मा इंद्रिय तथा मन प्रसन्न वह स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो क्या है, शरीर और मन स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में बताया। नेक्स्ट लोग देखते हैं, छठवां क्या है, इसका क्या है, तुलभ्रम मघुनाकर्ष धनुराकर्ष कर्षानि अमायो विविधयो अंगानां व्यायाम इति कीर्तित, ठीक है। धनुर्वेद का है। तो क्या है, व्यायाम व्यायाम की उत्पत्ति है। तुल त्रिगद तथा उसी प्रकार के घुमाए जाने वाले भारी आयुधों को घुमाना, रस्सा खींचना, धनुष को का आकर्षण करना इत्यादि विविध कर्मों से शरीर में विविध अंगों का जो आयाम होता है उसे व्यायाम कहते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में क्या बताया है, व्यायाम की परिभाषा, व्यायाम की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, शयनई रथ शयनई पंथा शयनई पवर्त मारुहित शयनई विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शनै, ठीक है। चाणक्य नीति शास्त्र में बताया गया क्या है, व्यायाम सेवन विधि। धीरे धीरे धनोपयोग लेना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे मार्गमन करना चाहिए, धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे विद्या और धर्म का साधन करना चाहिए और धीरे धीरे व्यायाम करना चाहिए, ठीक है।
मेधस्य क्रीशुदं लघु भवत्युत्या भयुत् भवत्युत्थानयोग्यं वपु सत्त्वानासपि मपि लक्ष्यते विकृतिमचितं भयक्रोधं तयोः उत्कर्षः स च धन्विना यदि शौक सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले विवश्य व्यासनं वदति दृग्यामि दृग्विनोद कृत शाकुंतल। ठीक है, क्या बताया गया है? मृग्या के गुण। ठीक है, चर्बी का नाश होने से तोन घटकर शरीर हल्का और उद्योगक्षम बनता है। जिन प्राणियों की शिकार की जाती है उनके चित्त पर भय और क्रोध का प्रभाव होता है, वह भी देखने को मिलता है। चलायमान लक्ष्य पर जब बाण वेद करने से सफल होते हैं तब धनुर्धारियों के लिए वह एक आत्मगौरव की बात होती है। तात्पर्य मृगया को व्यर्थ में व्यसन करते हैं, इससे अधिक मनोविनोद कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें मृगया के गुण के बारे में बताया गया। सप्तम अध्याय का श्लोक है वायुतस्य वायुस्त अनंतरधर प्रवर्तक केश चेष्टान्मुचनां वाचानां नियंता प्रणेता च मनस सर्व इंद्रियाणां मधोजग सर्व इंद्रियार्थं नाम विगुणा आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूत। वायु शरीर रूपी यंत्र का धारण करने वाला, शरीर की छोटी बड़ी सब प्रकार की चेष्टाओं को प्रवर्तक, अनभीष्ट विषयों को की ओर जाने वाले मन का नियंत्रण और अभीष्ट विषयों की भी जाने वाला मन का प्रेरक, सब इंद्रियों का भी प्रेरक है। सब इंद्रियार्थों को मन की ओर ले जाने और वायु की निरंतरता का साक्षी होता है। ठीक है, यावत् वायु स्थितो देहे जीवनम् उच्यते मरणं तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोध्यते हठयोग प्रतिनिधि। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन, उसका निकल जाना मृत्यु है, इसलिए उसका नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, इसमें प्राणायाम के लिए बताया गया। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे सिंह हाथी बाघ धीरे धीरे वश में होते हैं, शीघ्र नहीं, वैसे ही धीरे धीरे अभ्यास करने पर प्राण वश में होता है, शीघ्रता करने पर वह साधक का नाश करता है। ठीक है, नेक्स्ट लोग क्या है? स्नानाम नाम मन प्रसाद जननम दुख स्वप्न विध्यसनम शौचस्य अयतनम मला प्रहरण संवर्धनम तेजस रूपभूतकरम ऋतु प्रमथनम काम अग्निसंदीपनम नीलानाम च मनोहरम श्रमहरम स्नाने दश्यते गुण। ठीक है, तो इसमें स्नान की महत्व होता है। स्नान मन में प्रसन्नता उत्पादक, दुःस्वप्न नाशक, पवित्रता का अधिष्ठान, अपवित्रता का अपहरण, तेजवर्धक, रूपवर्धक, शत्रुनाशक, काम अग्नि दीपक, स्त्रियों का मन हरण करने वाला और थकावट दूर करने वाला होता है। स्नान में ये 10 गुण होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? स्नान के 10 गुण बताए गए श्लोक में। नेक्स्ट क्या है? न स्नान स्नानम अचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहजास्त्रम न विज्ञाते जलाशय। तो स्नान निषेध, स्नान किसको निषेध करने बोला गया? भोजन करने पर, रोग पीड़ित होने पर, मध्यरात्रि में बहुत वस्त्र पहनकर तथा अज्ञात जलाशय में स्नान न करें। ठीक है, तो ये स्नान का निषेध इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्या है? अवधि गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयन्ति विद्यात् शोभ्यां भूतात्म बुद्धिर्ज्ञाने शुद्धयति मन। जल में शरीर, गात्र, सत्य से मन, विद्या और तत्व भूतात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। ठीक है, तथा पवित्र हो जाती है। नेक्स्ट लोग क्या है? मन शुद्धिश्च विज्ञाया धर्मेण अध्यात्म विद्याया। मन शुद्धि, मन की शुद्धि धर्म के अनुसार आचार विचार, आहार विहार रखने से तथा आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करने से होती है। अब क्या है? 10वां अध्याय तो देख लेते हैं। पाणिन्यम प्राणिनां प्राणा विश्वमेव च तन्मयम् न हि त्वयाद्विना वृत्ति स्वास्थ्य व्याधि तस्य व्या। अष्टांग तंत्र का है। जल का महत्व बताया गया। जल जीव सृष्टि का प्राण है, विश्व की जलमय है। विषय क्या स्वस्थ और क्या रोगी, किसी का जीवन जल के बिना संभव नहीं। ठीक है, इसमें जल का महत्व बताया गया। क्या? अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम भोजने चामृतम वारि भोजनान्ते विषम प्रदम। जलपान के बारे में बताया। अजीर्ण में भोजन न करके केवल पानी का सेवन औषध का काम करता है। भोजन पच जाने पर अर्थात भोजन के 3 घंटे के उपरांत सेवन किया हुआ जल पाचन में बाधा उत्पन्न न करने के कारण बलवर्धक होता है। भोजन के बीच में घुट घुट सेवन किया हुआ जल वृक्षाले विधि श्लोक 2 को देखिए, रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान होता है। और भोजन करके तुरंत सेवन किया हुआ जल पाचक रसों का पतला करके भोजन को जल्दी महाश्रोत में नीचे ले जाने के कारण विषम
होता है। ठीक है, तो इसमें जलपान का महत्व बताया। तो यहाँ पे हम लोग ने 10 अध्याय जो है इसके उसके श्लोक सारे देख चुके हैं। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि 11 से लेकर 20 तक का जो भी है श्लोक, ठीक है, उसको देखा जाएगा। ठीक है।